तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर सिपाही की माँ। क्लास 12th सिपाही की माँ मोहन राकेश जिसका लेखक है। आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि भैया हम लोगों को पढ़ाना क्यों बंद करती हैं, क्लास 10 का प्रतिदिन आप क्लास ले रहे हो, हम लोगों का क्यों नहीं ले रहे हो। तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो मेरे दोस्त। अगर सपोर्ट करो तो मैं सारा विषय भी पढ़ाऊंगा, तो सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 8, इससे पहले का वीडियो यदि आप 7 चैप्टर को नहीं पढ़े, सातों चैप्टरों को जाकर पढ़ लीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिपाही की माँ। सिपाही की माँ आज हम स्टार्ट करेंगे। और शायद ये एक जो है वीडियो में नहीं क्लियर होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 वीडियो हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और ये चैप्टर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो इसका जो है लेखक परिचय का वीडियो अलग से लाएंगे। सभी लेखक परिचय का वीडियो जो है 2-2 मिनट का रहेगा, 3 मिनट का रहेगा, सारा वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए हम चैप्टर के अंदर अध्ययन करते हैं। समझिए चैप्टर जानने से पहले किन किन लोगों का पात्र है, सभी को पात्र को जानना बहुत जरूरी है कि सिपाही की जो माँ का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन आने वाला। जिस प्रकार आप फिल्म देखते होंगे, जब आप फिल्म देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि पहले ये बताया जाता है किसका क्या चीज का रोल होने वाला है। कहने मतलब यह है कि अमिताभ बच्चन का क्या रोल होगा, अमरीश पुरी का कौन सा रोल देगा, है ना, कौन सा। इनकी कहने मतलब फिल्म के अंदर भी जब आपको दिखाया जाता है कि किनका किनका किस चीज में किन लोगों का भूमिका है, सभी चीजों को आपको बताया जाता है कि कौन कौन सा कैरेक्टर कौन करेगा। उसी प्रकार इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है कि किन किन लोगों का क्या क्या कैरेक्टर रहेगा और इन्हीं सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक वीडियो में नहीं होगा, 2 से 3 वीडियो लाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे। चलिए पहले पात्र को समझ लेते हैं, पात्र के अंदर कौन कौन एंट्री करने वाला है। तो देखिए पात्र मतलब एक नाटक के जरिए इसमें इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बिस्नी होती है, एक बिस्नी जो कि बिस्नी होता है, सब चीज बताएंगे। एक बिस्नी होती है, पहला बिस्नी, दूसरा होता है मुन्नी, बिस्नी, दूसरा मुन्नी, तीसरा होता है आपका कुंती जो होती है पड़ोसन होती है, कुंती पड़ोसन होती है। और ये जो होता है मानक की माँ होती है, ये मानक की बहन। ठीक है, सारा चीज हम चैप्टर के अंदर बताएंगे। ये होता है दीनू और दो लड़की होती है। पांचवा 2 लड़की होता है, क्रिश्चियन लड़की होता है। ठीक है, बाहर से आती है, दोनों क्रिश्चियन लड़की होती है। दो क्या होती है, 2 क्रिश्चियन लड़की, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 क्रिश्चियन लड़की होती है। छठा मानक और 7वां होता है एक सिपाही। ये क्या है, तो ये चैप्टर आपका नाटक के जरिए यहाँ पे 7 चीजों को बताया गया है। देखिए मानक की माँ होती है बिस्नी, मानक की माँ का नाम बिस्नी। और मानक की ये बहन होती है। मुन्नी कौन होता है, तो मुन्नी जो होता है मानक की बहन होती है। मुन्नी कौन है, तो मानक जो है, मानक कौन है, इसका तो बहन है, और मुन्नी इसका जो है भाई, मुन्नी इसकी बहन है। ठीक है, और ये लड़की जो है ये क्रिश्चियन लड़की रहती है। कुंती जो है पड़ोसन होता है। दीनू जो है कुम्हार होता है। दीनू कुम्हार, जिस प्रकार आप गांव वगैरह में देखे होंगे कुम्हार भी रहता है, उसी प्रकार ये दीनू कुम्हार है। ठीक है, चलिए चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए चैप्टर कुछ इस प्रकार से है। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार आंगन के, अगर आपके पास बुक है तो बुक सामने में रखो। ठीक है, अगर आप सामने में बुक नहीं रखिएगा तो कैसे समझिएगा। ठीक है, बुक रखा कीजिए। चलिए, देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हांडियां पड़ी है। सामने एक लड़की का टूटा हुआ दरवाजा है, साइड में एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर वाहन जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि एक प्रकार का दृश्य दिखाया जा रहा है, नाटक का एक प्रकार दृश्य बताया जा रहा है कि एक चरपाई है तो किवाड़ी के ऊपर जो है कपड़ा सूख रहा है, धोती सूख रहा है ना, इस प्रकार के जो इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए इसमें आपको कुछ नहीं जानना है। पर्दा अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा, आगे चलेंगे तो और आपको समझ आएगा। पर्दा उठने पर बिस्नी चरपाही के पास मोड़े पर बैठी चरखते पर सूत काटती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है और बाल सब सफेद हो चुकी है। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की है। मुन्नी की कितनी आयु थी? तो मुन्नी का जो है 14 वर्ष। मुन्नी का आयु कितना था? तो मुन्नी की आयु 14 वर्ष। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मुन्नी कितनी वर्ष की थी? तो मुन्नी जो है वह 14 वर्ष की थी। ठीक है, 14 वर्ष की एक लड़की थी। बाहर की चौखट से सटक कर खड़ी है। उसकी हर एक रंग की सलवार कमीज बहुत मेली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटर सुनाई देती है। बीच में बिस्मी थोड़ा खास लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी गाती है। कौन गाती है? तो मुन्नी कौन है? तो मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी और मानक की बहन। ठीक है, मुन्नी गाती है। पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर से डाक वाली गाड़ी आ गई है माँ, डाक वाली गाड़ी आ गई है। कौन कह रही है? तो मुन्नी कह रही है, माँ सुनती हो माँ? तो उधर से बिस्नी कहती है, क्या हुई बेटी? तो मुन्नी कहती है, माँ गाड़ी आ गई है, डाक वाली गाड़ी आ गई है। तो डाक से यह मालूम चलता है कि किसी की चिट्ठी की इंतजार है। किसको? तो किसी की चिट्ठी की इंतजार है मुन्नी और बिस्नी को किसी की चिट्ठी की इंतजार है। और उसी चिट्ठी के इंतजार में दोनों बौखला उठता है। और इस कहानी के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मुन्नी कहती है कि मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ माँ, डाक की गाड़ी आ चुकी है। बिस्नी कहती है, जा बेटी जा। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटुरगु का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आती है। मुन्नी निराश से थकी लौट कर आती है। क्यों जानते हो? क्योंकि पत्र नहीं आया था। मुन्नी गई, डाक के पास गई, डाक की गाड़ी के पास गई, पर किसी का पत्र नहीं आया। मुन्नी मुंह लटकाए हुए चली आई। सुनिएगा, बिस्नी क्यों री डाक वाली गाड़ी ही थी? बिस्नी पूछती है, क्यों रे? वह मुन्नी क्या वो डाक वाली ही गाड़ी थी? तो देखिए क्या कहती है मुन्नी, हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। मुन्नी कहती, हाँ माँ डाक वाली ही गाड़ी थी। तो क्या कहती है, सुनो। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमश दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठे जाती है। बिस्नी के चेहरे के रोकाए गाड़ी हो जाती है। बिस्नी आपकी बात बिस्नी ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। बिस्नी कहती है आज भी चिट्ठी नहीं आई। जाने अब भगवान जाने अब क्या होने वाला है। भगवान जाने अब क्या होने वाला है, भाग में क्या लिखा हुआ है मुझे भी नहीं मालूम है। मुन्नी कहती है, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है। मुन्नी क्या कहती है कि आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है। पिल्सन तो समझते हैं ना, जो अभी गांव वगैरह में आप देखे होंगे पिल्सन आता है इनकी, कहने मतलब ये अपने शब्दों में आपको बोला है। तो पेंशन वगैरह कुछ होता है जो आता है 200 की 400-500 रुपए कुछ आता है, प्रति महीना आता है, आप जानते होंगे। तो वही मुन्नी कहती है, माँ आज जो है चौधरी का पिल्सन मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। क्योंकि मुन्नी डाक के गाड़ी पास गई और डाक के गाड़ी पास जब गई तो देखा कि चिट्ठी नहीं आई, पर जो किसकी चिट्ठी आई? चौधरी की चिट्ठी आई। पिल्सन मनी ऑर्डर आई थी, वही माँ को वह सुना रही है। बिस्नी कहती है, ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी वाला थोड़ा सा शब्द आ जाता है। ये मुझे जाने, मुझे मतलब कोई गाड़ी होता है, ठीक है, गाड़ी वगैरह होता है। जानवे करते हैं एक महिलाओं को कितना थोड़ा सा इसके अंदर चलिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक माँ को अपने बेटे की चिट्ठी की इंतजार होती है। एक माँ को अपने बेटे की चिट्ठी की इंतजार होती है और उस चिट्ठी न मिलने के कारण वो उससे उत्तेजित हो जाती है। कौन? तो माँ। देखिएगा, माँ कहती है, माँ मतलब बिस्नी कहती है ये मुँहे जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। माँ कहती है कि मुँहे जाने ये चिट्ठी रास्ते में ही रख लेते हैं या क्या करते हैं, मुझे पता नहीं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। मेरा मानक तो ऐसा नहीं जो कि चिट्ठी ही ना लिखे 2-2 महीना तक, 2-2 महीना तक चिट्ठी ही ना लिखी। मेरा बेटा ऐसा ही नहीं, मेरा मानक बेटा ऐसा भी नहीं कि 2-2 महीना चिट्ठी भी ना लिखे। को मानक मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब मानक मतलब बेटा किसका है? तो बेटा ये किसका है? तो बेटा ये बिस्नी का है, बिस्नी का बेटा। तो बिस्नी कहती है कि मेरा मानक बेटा, मेरा प्यारा लाडला बेटा ऐसा भी नहीं कि 2-2 महीना वो चिट्ठी भी ना लिखेगा। माँ की याद उसे नहीं आती होगी, मेरा बेटा जरूर चिट्ठी लिखा होगा। देखे होंगे कि बेटा का कॉल अगर एक दिन में एक बार भी ना आए तो माँ उससे उत्तेजित हो जाती है और माँ जो है वो कॉल लगाती है बेटा कि बेटा क्यों मेरा कॉल मेरे पास बेटा कॉल क्यों नहीं किया। और माँ कॉल लगाती है, बेटा तू आज दिन भर मेरे से बात नहीं किया। पहले तो चिट्ठी की जमाना होता था और उसी चीजों के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। तो एक माँ की भावनाओं को आप लोग भी समझ रहे होंगे कि माँ की भावनाएं क्या होती है। जिस प्रकार बिस्नी अपना बेटा मानक की चिट्ठी का इंतजार करता है, उसी प्रकार आप समझ रहे होंगे कि माँ का हृदय क्या होता है। एक माँ अगर बेटे से दिन भर बात ना करे तो माँ उत्तेजित हो जाती है और माँ कॉल लगाती है, बेटा तू आज दिन भर मुझसे बात नहीं किया, क्या तुमने खाना खाया या नहीं खाया। माँ का हृदय मत पूछो मेरे दोस्त क्या होता है। माँ का हृदय माँ ही जाने कि माँ क्या होती है। देखिए, मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। पहले हर 15 रोज चिट्ठी आ जाती थी। हर 15 रोज चिट्ठी, हर 15 दिनों में चिट्ठी आ जाता था। पहले जो है मानक का चिट्ठी हर 15 दिनों में चिट्ठी आ जाता था, पर अभी तो 2-2 महीने उसकी चिट्ठी नहीं आती है। 2-2 महीने उसकी चिट्ठी नहीं आती है। अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता, अपनी राजी खुशी तो मेरा बेटा लिख देता कि मैं यहाँ सकुशल मंगल हूँ। मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं यहाँ पे हुआ है। ये तो कम से कम लिख लेता कि माँ का हृदय कितना कलेजा फटता है। क्या मानव को इतना भी मालूम नहीं है? देखिए, एक माँ का कलेजा क्या होता है, एक माँ का हृदय क्या होता है। देखिए बेटा के प्रति देखिए क्या होता है कि बेटा की चिट्ठी, बेटा का जो चिट्ठी जो है 2-2 महीना तक नहीं आया है। माँ का कलेजा देखो किस प्रकार फट रहा है कि ये भी तो मेरा बेटा लिख देता कि माँ मैं यहाँ सकुशल मंगल हूँ, तो मैं इतना टेंशन में नहीं रहती। देख लीजिए माँ का कलेजा किस प्रकार का होता है। मुन्नी कहती है, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे वर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। पहली चिट्ठी में भैया ने लिखा था मैं वर्मा की लड़ाई पर जा रहा हूँ। कौन लिखा था कि वर्मा की लड़ाई में जा रहा हूँ। तो मुन्नी कहती है माँ तुम इतना घबरा क्यों रही हो। भैया ने मुझे अगली बार चिट्ठी में लिखा था कि मैं वर्मा की लड़ाई में जा रहा हूँ, वर्मा की लड़ाई में जा रहा हूँ। अगली चिट्ठी में भैया ये लिखे थे। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती है। बहन मतलब मुन्नी कहती है कि शायद भैया को चिट्ठी लिखने में फुर्सत नहीं मिली होगी, वो बर्मा की लड़ाई में चले गए होंगे। तुम कितना क्यों घबरा रही हो माँ।
बिस्मी कहती है इतनी इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को चार चार हरफ लिख कर डाल देते। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है, माँ के कलेजे में जान पड़ती है। देखिए कि माँ, फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि माँ का कलेजा देखिए किस प्रकार का होता है। माँ कहती है कि क्या उसे ये भी पता नहीं कि माँ का कलेजा को ठंडक पहुंचता है अगर बेटा ये लिख देता है कि मैं यहाँ सकुशल मंगल हूँ। अभी आप देखे होंगे अभी जनरेशन में कि माँ से बात करने के लिए उसके पास 2 या 2-3 मिनट भी नहीं है, लेकिन लड़कियों से बात करने के लिए उसे दिन दिन भर है। पर वो माँ से बात करने के लिए समय वो नालायक बेटा नहीं निकाल पाता है, पर लड़कियों से बात करने के लिए दिन दिन भर निकाल लेता है। सोचिए, एक माँ को सिर्फ इतना पूछना रहता है, बेटा तुम सही तो हो ना, तुम खाना खाए हो ना, तुम्हें किसी प्रकार की परेशानियां तो नहीं है, तुम्हें हर प्रकार से पूर्ति तो हो पा रही है ना, तुम्हारे पास सब पैसे तो अवेलेबल है ना, तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना। बस इतना माँ को पूछना रहता है और कुछ भी नहीं। और उनके कॉल उठाने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता है। सोच लीजिए उस बेटे को, क्या आप कह सकते हो कि एक माँ के कॉल को उठाने के लिए उसके पास समय नहीं है, पर लड़कियों के कॉल को उठाने के लिए, कॉल को उठाने क्या यार सोच लो कि उसके पीछे जो है दिन भर लगा देता है। पर माँ का जब कॉल आता है तो फ्लाइट मोड में चला जाता है। पर लड़की का कॉल आए तो 12 बजे रात को, 2 बजे रात को भी वो जो है रिसीव कर लेता है। पर माँ का कॉल 12 बजे रात क्या उसके 6 बजे सुबह भी आ जाए तो वो नहीं रिसीव करता है। सोच लीजिए ऐसा नालायक बेटा। सिर्फ 2 शब्द माँ को पूछना रहता है, बेटा तूने खाना खाया या नहीं खाया, तू सकुशल मंगल तो है ना, तुझे किसी प्रकार की परेशानियां तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो बोलो, मैं दिहाड़ी मजदूरी कर कर भी तुझे दे सकता हूँ। मैं अपने गहनों को बेच कर भी तेरे को पढ़ा सकता हूँ। मैं दिहाड़ी मजदूरी भी कर सकता हूँ, मैं लोगों को यहाँ हानि मान सकता हूँ तुझे पढ़ाने के लिए, लेकिन तुम पढ़। लेकिन बच्चे लोग अयासी करते हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख कर डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती ही तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 है जिनके सहारे वह प्राण माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदी दे को यह बात तो सोचनी चाहिए। नदी दे को यह बात तो सोचनी चाहिए। माँ कहती है मुझे कौन सा 3-4 लड़का है, मुझे कौन सा 2-3 लड़के हैं जो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। मुझे तो मात्र एक ही लड़का है जो कि मेरा बेटा मानक, मेरा एक ही बेटा मानक है। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरा बेटा तू तो इतना भी तो लिख कर भेज दे कि मैं यहाँ सकुशल मंगल हूँ। देख लीजिए, माँ को बस इतना लालसा है कि बेटा इतना लिख दे कि मैं यहाँ हूँ, सकुशल मंगल हूँ, बस इतना तो चिट्ठी में लिख दे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि मेरा बेटा सही सलामत है। पहले तो चिट्ठी का जमाना था, अब तो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम और तरह तरह की सोशल मीडिया के जमाना आ गया है। पर आज भी माँ का कॉल नहीं रिसीव होता है। अगर लड़कियों का कॉल आए तो 12 बजे रात क्या 2 बजे रात को भी रिसीव होगा, पर माँ का कॉल सुबह 6 बजे भी आए तो रिसीव नहीं होता है। मेरे दोस्त, यही रियलिटी है, यही ट्रू लाइन हमारे खास से यही निकलती है। मुन्नी तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। मुन्नी कहती है माँ को, अरे माँ तू टेंशन क्यों ले रही है। मुन्नी कहती है, अरे माँ तू टेंशन क्यों ले रही हो, मैं भी तो अपने भैया का लाडली बहन हूँ, मुझे भी तो टेंशन होनी चाहिए। मुझे भी टेंशन होती है, पर मैं क्या करूँ, भैया तो मुझसे दूर हैं, मैं क्या कर सकूँ। एक बहन भी अपने भाई के प्रति कितना प्यार जताता है ये तो आपको मालूम है।
तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि मुन्नी अपने भाई मानक का चिट्ठी का कब आने का भविष्यवाणी करती है, किस दिन आने की, यानी कि मानक की चिट्ठी किस दिन आने की भविष्यवाणी करती है, बताती है। तो मंगलवार को, किस बार को, मंगलवार को, याद रखना है मंगलवार को वो चिट्ठी आने का क्या करता है, तो वो जो है अपनी जो है भविष्यवाणी जताती है। मुन्नी कुछ क्षण निस्तब्धता विष्णु मुन्नी को घुटने से हटा कर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई से समेटने लगती है। मुन्नी धोती तरह करते हुए बीच में रुककर, बर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? मुन्नी कहती है, माँ बर्मा यहाँ से कितना दूरी होगी? बर्मा जो है जहाँ इसका भाई मानक लड़ाई करने के लिए बर्मा गया था, उसकी दूरी कहाँ है? ये कौन पूछ रहा है? ये मुन्नी पूछ रही, किससे? ये मुन्नी पूछ रही है अपनी माँ से पूछ रही है, बिस्नी से पूछ रही है कि माँ यहाँ से बर्मा कितनी दूरी होगी जहाँ मेरा भाई लड़ाई करने पे आया है। तुम देखिए माँ क्या कहती है। बिस्नी कहती है, चौधरी कहता था कई कोस दूर है। चौधरी कहता था कि कई कोस दूर है। कौन कह रही है? बिस्नी कह रही है, किससे? मुन्नी से कह रही है कि चौधरी कहता था कई कोस दूर है, कई कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह से आता है कह देता है। चौधरी को मालूम है या नहीं कि जो मुंह में आता है वही कह देता है। मुन्नी कहती है, चौधरी यह भी कहता था कि वहां गाड़ी मोटर नहीं चलती है। चौधरी जी कहता था कि वहां बर्मा में कोई गाड़ी मोटर नहीं चलता है। कौन कह रही है? मुन्नी किसको कह रही है? तो अपनी माँ को कह रही है कि चौधरी यह भी कहता था माँ कि वहां गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं चलती है। पानी वाले जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। जहाँ बर्मा में पानी वाले जहाज में बैठकर वहां पे जाते हैं। बिस्नी या तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते में समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुन्नी बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी, अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो। मुन्नी कहती है कि माँ कलकत्ता से बर्मा जहाज से जाया जाता है, ना तो मोटर कार चलता है ना तो गाड़ी चलता है, तो इसका मतलब चिट्ठी जो है वो पानी में ही डूब गया होगा। ये कौन कह रही है? तो मुन्नी कह रही है, किससे? माँ से कह रही है कि शायद हो सके भैया चिट्ठी भेजे होंगे, पर वहां से आते आते जहाज ही पानी में डूब गया होगा। सोच लीजिए कि चिट्ठी आने का कितना जो है उत्साह है दोनों में, माँ और बेटी में। बिस्नी कहती है, ऐसी काली जवान ना बोल। बिस्नी कहती है अपनी बेटी को, ऐसी बातें मत क्या करो मुन्नी, ऐसी बातें मत क्या करो मुन्नी। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी करे, मुंह अच्छा नहीं हो तो बात भी तो अच्छी कर लो मुन्नी। ऐसा क्यों बोलती है कि पानी वाली जहाज ही डूब गया होगा? मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? बिस्नी कहती है कि इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है जहाँ 4 गांव बस जाए। 4 गांव इतना बड़ा जहाज होता है, वो कैसे डूब सकता है? ये बिस्नी कहती है। मुन्नी कहती है, संकोच के साथ माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। मुन्नी कहती है कि माँ मुझे क्यों डांट रही हो? शायद मुझे पता नहीं, ये तो चौधरी कहता था कि हर रोज जहाजें डूब जाया करती है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है? चलिए, और लंबा चैप्टर है। चलिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। बिस्नी कहती है, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो गया कि दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। वहाँ यहाँ बेटा ही सब कुछ जानता है।
अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने को पता है। मुन्नी धोती तक, मुन्नी कहती है मुन्नी धोती तक करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। पड़ोसन का क्या नाम था? तो पड़ोसन का नाम कुंती था। ये कौन थी? कुंती कौन थी? कुंती जो वो पड़ोसन थी। कौन थी? तो पड़ोसन थी। कुंती कौन थी? तो कुंती जो वो पड़ोसन थी। कुंती पड़ोसन थी। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है। अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है, किंतु अब देखिए कुंती का पात्र आता है। अब नाटक के अंदर कुंती का पात्र आता है। जो कुंती कौन थी? कुंती पड़ोसन थी। कुंती कौन थी? तो कुंती पड़ोसन थी। कुंती कहती है, विसंदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। जानवे करते हो, एक पड़ोसी जो होता है वो आग लगाने में वो कम नहीं होता है ना। कब किसके यहाँ लड़ाई करवाना है इसका कोई मतलब, इसका जो है उसको मालूम है कि कब किसके यहाँ लड़ाई करवाना है। बस ये बात पड़ोसन को मालूम चल जाना चाहिए। पड़ोसन को ये मालूम चल जाना चाहिए कि आपकी कमजोरियां क्या है। पड़ोसन को ये मालूम चल जाना चाहिए कि आपके घर की कमजोरियां क्या है। बस वो ढूंढ लेता है ना, तो आपके पूरे परिवारों को वो बर्बाद करके रख देता है। बस यही पड़ोसन का काम होता है। कब किसको कब कैसे लड़ाना है। विसंदेही कुंती, जो कि कुंती विसंदेही होती है। देखिए आग लगाने के लिए वह चली आई और पूछती है, विसंदेही क्या पत्र अभी तक नहीं आया बेटा का? तो बिस्नी कहती है, आ कुंती बैठ। चरखा पूनी अलग हटा देती है। कुंती उसके नजदीक चारपाई पर आ बैठती है। कुंती कहती है, कहते हैं आज कल बर्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। देखिए आग लगाने आ गई। कुंती कहती है कि सुने हैं बिस्नी कि बर्मा में बहुत जोर शोर से लड़ाई हो रही है। तो बिस्नी कहती है, यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है? बिस्नी कहती है, यहाँ कौन माँ का लाल है जो बर्मा होकर आज आ गया है? लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है? चौधरी रोज घर बैठा खबरें करता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कहले सब सच है। कुंती कहती है, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। कुंती देखिए, एक माँ को अपने बेटे की पत्र की आने की जो है वहां पे उत्साह लालसा जग रहा है। पर एक कुंती पड़ोसन को देखो कि उसको जो है उसकी बेटी मुन्नी की शादी करवाने का कितना लालसा है। एक माँ को अपने बेटे का पत्र आने का कितना इंतजार कर रहा है, और एक पड़ोसन को देखो कि उसकी बेटी का हाथ पीला करवाने का वहां फिक्र चल रहा है। एक माँ सोच रही है कब मेरा बेटा इतना लिख दे कि मैं यहाँ स्वकुशल मंगल हूँ। एक कुंती को देखो क्या इसका सोच है। ऐसे ही गांव वगैरह आसपास में पड़ोस में ऐसे ही पड़ोसन होगा जो आपकी कमजोरियों को गमता होगा और आपके पूरे परिवारों को नष्ट कर देता होगा। तो ऐसे इस प्रकार से पड़ोसन से बचिए। कुंती बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। धन्नो याद रखना, धन्नो का नाम भी याद रखना। धन्नो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। धन्नो जो है बैसाख में, धन्नो कब चली जाएगी? तो धन्नो जो है वह धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। कब चली जाएगी? तो वैशाख में। धन्नो जो है वैशाख में चली जाएगी। धन्नो जो है वो वैशाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं। कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीजें जैसे विलायत चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई बर घर नहीं देखा। बिस्नी कहती है, बर घर देखकर ही क्या करना है कुंती? बिस्नी कहती है कि घर बर देखकर ही क्या करेंगे बिस्नी? जब मेरा बेटा का पत्र नहीं आया है तो हम क्या करें? इसकी टेंशन अभी क्यों ले हम?
अब घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ होगी भी। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। कुंती कहती है पर तू देख 14 की तो हो गई है। मुन्नी की उम्र कितनी थी, याद रखिएगा, मुन्नी की उम्र 14 वर्ष था। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष। कुंती कहती है पर तू देख 14 की तो हो गई है। बिस्नी को सॉरी कुंती पड़ोसन कुंती को देखिए, कुंती पड़ोसन को देखिए कि इसको जो है एक ही चीज यहाँ पे है कि मुन्नी का जो है विवाह कब हो जाए। ये 14 वर्ष का हो गया, मुन्नी 15 वर्ष को हो गई, मुन्नी 16 वर्ष के हो गई, मुन्नी 18 वर्ष की हो गई। अरे यार मुन्नी के पीछे ही तुम क्यों दिमाग लगा रही हो। यहाँ एक माँ को पत्र की जरूरत है कि मेरा बेटा का कब पत्र आएगा, मेरा बेटा कब पत्र में लिखेगा कि मैं यहाँ माँ सो कुशल मंगल हूँ। और एक पड़ोसन को देखो, इसी प्रकार के पड़ोसन आसपास में भी आपको दिखाई देता होगा कि आप कितना भी आपको हमेशा टेंशन में डालता रहे, है ना। वो एक पत्र का इंतजार कर रही है और इसको देखो हाथ पीले की करवाने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ऐसे पड़ोसन को देखो। पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी। मेरी धनों का भी तेरा चल रहा है ना। ये धनो जो थी, ये धनो जो थी, ये जो कुंती पड़ोसन की बेटी थी। कुंती पड़ोसन की कौन थी, तो बेटी। कुंती पड़ोसन की ये बेटी थी, कौन, तो धनो। इसकी उम्र कितना था, इसकी उम्र 13 वर्ष चल रहा था ना। इसका उम्र 13 वर्ष चल रहा था, किसकी, तो धनो का। लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार और हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। देखे होंगे अभी भी इस प्रकार के समाज में चल रहा है कि बेटी आपका, बेटा आपका, या टेंशन यार समाज वाले को रहता है। टेंशन पूरे समाज वाले को रहता है कि कब इसका शादी होगा, कब इसका क्या होगा। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। एक बेटियों को पढ़ने का अधिकार है, उसके पढ़ने दो, है ना। किसी का अधिकार को यार कोई भी छीन के चला जाता है। या पड़ोसन अभी भी ये चीज समाज में चल रहा है, आपको तबाही कर मारता है। अगर आपके यहाँ बेटी है, अगर बेटी का सही, अगर आपके यहाँ मान लीजिए कि आपकी बहन है, तो आप देखे भी होंगे कि आपको जितना टेंशन नहीं होगा उससे कई ज्यादा टेंशन पड़ोसन को होता है कि यार तेरी बहन इतनी वर्ष की हो गई, तेरी बहन जो है आप कब शादी ब्याह करोगे, है ना। तो जितना टेंशन आपको नहीं है उससे कई ज्यादा टेंशन पड़ोसन को होती है। समाज का यही रीति है। पर समाज को सुनो सब का, करो अपने मन का, है ना। समाज को लेकर चलने लगोगे तो मेरे दोस्त आज के समय में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो समाज को लेकर मत चलो, खुद अपना सेंस लगाओ कि हमें क्या करना है। हमारे अपनी बहन को और पढ़ाओ, है ना, और उसको जो है आगे लेकर जाओ, आगे मुकाम को छुआओ, ताकि उसको जवाब मिल सके कि मेरी बहन क्या कर सकती है, मेरी बहन की क्या औकात है। यहाँ मेरी बहन हर फील्ड में आगे जा सकती है। एक बेटी होना गुनाह नहीं है, पर एक बेटी होकर उसे झांसी की रानी ना बनाना, ये हर एक माँ, हर एक बाप को और हर एक बहन को, हर एक भाई का एक जो है ये कर्तव्य बनता है, उसे झांसी की रानी बनाना चाहिए, ताकि समाज उस पर कभी भी कलंकित उस पर ना लगा सके, कभी भी उसे कलंकित ना कर सके। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर ले, और जाने मानक को आने में भी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता है। कुंती कहती है लड़ाई का कुछ पता है तुझे। बिस्नी कहती है नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। बिस्नी कहती है, अंदाज लगाती है बिस्नी कि मेरा बेटा 4 से 6 महीने में, 4 से 6 महीने में मेरा बेटा घर चला आएगा। वह कहा गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने, उसे गए कितने महीने हो गए थे, तो उसे गए 7 महीने में, उसे गए 7 महीने हो गए थे। कुंती कहती है हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। विसंदेही लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। देखिए कितना इसको उस्का रही है, बिस्नी को कितना उस्का रही है कुंती, कब
क्या क्या कह कर उसका रही है, हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए विषमदेही, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, लड़ाई का मुंह जो है वह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सुनकर देखा है, लड़ाई तो देखते देखते तार हुई जा रही है, सॉरी लड़की तो देखते देखते तार हो जा रही है, तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ, मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है। देखिए इसको, इस जो पड़ोसन है इसको कितना यार टेंशन है ना। तुम क्या बिस्नी को कह रही है यार, बिस्नी तुम अगर तेरा बेटा नहीं आएगा तो तुम बोल, हम जो है इसके लिए कोई बढ़िया सा लड़का इसके लिए ढूंढता हूँ। सोच लीजिए कि कितना पड़ोसन को, कितना समाज वाले को टेंशन होता है। अगर किसी के यहाँ बेटी है ना, तो एक बेटी अगर किसी के यहाँ पैदा लिया है तो ये आपकी गुनाह नहीं है। अगर एक बेटी को आप झांसी की रानी नहीं बनाए तो ये आपकी गुनाह है। हर एक भाई को मैं कहता हूं कि हर अपने बहनों को झांसी की रानी बनाओ मेरे दोस्त, ताकि ये पूरी समाज को मालूम चले कि इसकी बहन क्या कर सकती है। समाज के लोग कभी भी तेरी बहन पे कलंक नहीं लगा सकता है। और समाज से बचा करो, सुनो सबकी पर करो अपने मन की, क्योंकि समाज का काम ही कहना, और समाज के बारे में ही तुम सोचने लगोगे तो फिर समाज का ही काम तुम करने लगोगे तो फिर समाज अपना काम क्या करेगा। तो उसका काम है कहना, उसे कहने दो, और तेरा काम है सुनना और सही वक्त पर डिसीजन लेना। दीनू कुमार, अब देखिए दीनू कुमार का एंट्री होता है, अब होता है दीनू कुमार का एंट्री होता है। तो दीनू कुमार का एंट्री अब इस प्रकार से होता है, हड्डी का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है, उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी में सने, कुम्हार है तो हाथ कहाँ मिट्टी में सना होगा, है ना, मिट्टी में सना। दीनू मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। दीनू कुम्हार कहता है किससे, बिस्नी से कहता है कि अरे बिस्नी आज तो कमाल हो गई। तो बिस्नी कहती क्या हो गया कुमार, क्या हो गया दीनू, तो किस बात की हद हो गई, इतना हाफ क्यों रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।